प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी बार बार नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार हमारे सर्वप्रिय सर्वसुलभ भगवान सच्चिदानंद रूप में प्रस्तुत हैं। यह श्रीमद्भागवत कथा महात्म का सबसे पहला श्लोक है। सबसे पहले श्लोक में ऐसे भगवान की कल्पना की गई है जो सत्य, चित और आनंद के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सभी का पालनहार और तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले हैं। इसलिए हम सभी इनको नमस्कार करते हैं। यह श्रीमद्भागवत कथा के पहला श्लोक है। इसमें वयं शब्द का प्रयोग किया गया है। वयं प्रथमा विभक्ति के बहुवचन रूप है। अहम, आवाम, वयं। व्यक्ति कोई प्रथमा विभक्ति में इस शब्द का प्रयोग वयं नहीं है, बहुवचन के रूप में है। अर्थात पृथ्वी पर सभी प्राणी सच्चिदानंद भगवान को नमस्कार करते हैं, ऐसी कल्पना की गई है। और श्री हरि सबों पर कृपा करें, हमारे दैहिक, दैविक, भौतिक जो भी ताप हों उनका नाश करे। श्रीमद्भागवत कथा का महात्म इस प्रकार बताया गया है कि राजा परीक्षित जब सुखदेव जी से भागवत कथा का रसापान किया तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन अगर कोई किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, जरा आयु से वंचित हो, वैसे व्यक्ति भी सप्ताह भागवत कथा का पारायण कराकर संपूर्ण असाध्य रोगों से निवृत्ति पा सकते हैं। क्योंकि नारद जी जब परम दुर्लभ पृथ्वी लोक में भ्रमण करते करते वृंदावन जब पहुँचे थे तो वृंदावन में भक्ति नवजुवती रूप में जौन रूप प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जरायु के कारण वृद्ध हो गए थे। उनके बाल पक गए थे, नख गल के गिर रहे थे, दांत झड़ गए थे, शरीर जीर्ण हो गया था और अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उस समय नारद जी के चिंता को दूर करते हुए सनकादि ऋषि ने बताया था कि कलियुग में श्रीमद्भागवत कथा का रसापान से, अमृत कथा के रसास्वादन से ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। जब जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, वही कथा सनकादि ऋषि ने जब सुनाया तो भक्ति तो और पुष्ट हो ही गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो उनके दोनों पुत्र थे वो भी अचेता अवस्था को त्याग कर धीरे धीरे पुष्ट होने लगे, जौन रूप प्राप्त किए और माता के सामने बाल्य अवस्था में भी रूपांतरित हो गए। इस प्रकार इस कथा से यह संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति
सप्ताह कथा का पारायण करा ले तो कैंसर आदि जो विशिष्ट प्रकार के असाध्य बीमारी कहे जाते हैं उनसे भी मुक्ति पाई जा सकती है। यह सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा के पारायण में विशेषता है और मोक्ष का सबसे सरल साधन भी यही है। प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।